हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लिंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग में मुझे यहाँ निकल कर आ रहा है कि आप लोगों ने अपने अस्तित्व की जो पहचान कर ली है। ये बार बार अस्तित्व की जो बातें की जा रही हैं, तो कल मैंने अपने भी स्टूडेंट्स लोगों को एक चैलेंज दिया है। तो मैं यहाँ आप लोगों से भी पूछना चाहती हूँ, क्या सच में आप लोग अपने आप को जानना चाहते हो, अपने आप को समझना चाहते हो? मैं कौन हूँ, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं कौन हूँ? और क्या आप भी ये बात जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ? तो यस, बिल्कुल, आज हम लोग देखते हैं मैं कौन हूँ। मेरी ये कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, जनरल रीडिंग रहेगी। जितने लोग यहाँ पर आएंगे उन सबकी एनर्जी मेरी पीक हो जाए, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, प्रभु जी से प्रार्थना है कि मैं कौन हूँ। तो देखते हैं मैं कौन हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है कि मैं कौन हूँ। यस, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। बिल्कुल कलेक्टिव रीडिंग है ये, आप लोगों के साथ रेजोनेट होगी। बिल्कुल अंत तक बने रहिए, यहाँ कुछ न कुछ आप लोगों के लिए ज़रूर निकल कर आया है। यदि ये वीडियो आपको मिला है तो ये वीडियो आपको ये बात ज़रूर बताएगा कि आप कौन हैं। यस, आप कौन हैं, बिल्कुल यही आपको बताएगा कि आप कौन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है, आप है एक विजेता, एक ऐसी सोल है आप जो इस दुनिया को जीतने आई है। एक ऐसी सोल है जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए आई है। एक ऐसी सोल है जिसके अंदर अपार शक्तियां हैं, अपार ज्ञान का भंडार है। आप उस नॉलेज को अचीव करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स भी लगाते हैं। आपके लिए स्मॉल स्मॉल एक्शन भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। कहते हैं ना, एक छोटा कदम भी एक बड़े कदम की तरफ आगे लेकर जाता है। ये आपकी मान्यता है। आप कौन है? आप है एक कॉन्फिडेंट इंसान जिसके अंदर अपार शक्तियाँ हैं, जो कंटिन्यूस ग्रो करना चाहता है, जो कभी रुकना नहीं चाहता, जो अपने स्वयं की प्रोग्रेस को यहाँ पर सिद्ध करना चाहता है, वो स्वयं को रिकॉग्नाइज करना चाहता है, वो स्वयं की सक्सेस की कहानी लिखना चाहता है। एक ऐसा इंसान आपके अंदर बैठा हुआ है जो प्रोग्रेसिव है, जिसके लाइफ में कभी भी ये चीज़ नहीं है कि नामुमकिन मेरे लिए है। नहीं, आपके लिए ये शब्द काम ही नहीं करता। मेरे लिए हर चीज़ मुमकिन है, ये आपके लिए वर्कआउट करता है। और उस शक्तियों के साथ, उस उत्साह के साथ, उस ज्ञान के साथ आप अपने सही पाथ पर आगे बढ़ते हैं। तो ये है आप। और यदि सच में आप हैं तो आप प्लीज़ उसमें कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि यस मैम, हम ही हैं ये। क्योंकि हम ही पब्लिकली अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। पब्लिकली नाम, ऐशो आराम, संघर्ष, ये सारी चीज़ें हमारे लिए मायने नहीं रखती। बट हमारे लिए एक अपने अचीवमेंट की तरफ आगे बढ़ना, अटेंशन देना अपने गोल की तरफ, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप अपने सक्सेस की कहानी लिखना चाहते हो, आप अपने आप को सिद्ध करना चाहते हो कि मेरे अंदर भी कुछ है जो मैं दिखाना चाहती हूँ, प्रूफ करना चाहती हूँ या प्रूफ करना चाहता हूँ। तो ये है आप। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो मल्टीपल टास्क कर सकता है। मैं कौन हूँ? मैं ये हूँ कि मैं हर प्रकार की इवेंट में या फिर हर प्रकार के युद्ध में अपने आप को खड़ा हुआ देख सकता हूँ या खड़ी हुई देख सकती हूँ। मतलब यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि हर समय आप अपने आप को, भले कितना भी थका हुआ हो, लेकिन आपके पास यदि काम है, फिर भी आप अपनी फीलिंग को कभी भी गिव अप नहीं होने देते हैं। फिर से अपनी ऊर्जा को एकत्रित करते हैं और सक्सेस की कहानी लिखने का प्रारंभ करते हैं।
मैं कौन हूँ? मैं ये हूँ कि मैं हर चीज़ को अपने मुकाम तक पहुँचाता हूँ या मुकाम तक पहुँचाती हूँ। मतलब आपके लिए यहाँ पर यही निकल कर आ रहा है कि कितनी भी एनर्जी ड्रेन हो जाए, कितनी भी संघर्ष की कहानी रहे, लेकिन मैं हूँ जो मैं कभी हारती नहीं हूँ। मैं हूँ जो मैं विश्वास के साथ आगे बढ़ती हूँ। मैं हूँ जिसके अंदर ये सारी शक्तियाँ हैं, क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद आप मानकर अपने जीवन को एक नए सिद्धांतों के साथ, नई योजनाओं के साथ, नए इंस्पिरेशन के साथ आप हमेशा रेडी रहते हैं। चाहे आप थक जाएं, 2 मिनट में यदि कोई बोल दे कि अपने को ये काम करना है, एक चुटकी बजती है और ठक से काम चालू हो जाता है। तो ये हैं आप। और यदि सच में आप हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस मैम, हम हैं ये। तो आपके लिए कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है और पॉसिबिलिटीज़ आपके पास दौड़ कर चली आती हैं। जीवन में कोई भी चीज़ नेसेसरी है नहीं है ये आपके लिए मायने नहीं रखता। आप रियलिटी को ज़्यादा स्वीकार्य करते हो कि हमारी योजनाएं, हमारे प्रतिबद्धता ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक फ्री स्पिरिट हो आप लोगों से गाइडेंस लेते हैं, लेकिन डिसीजन आपके रहते हैं, क्योंकि आपको पता है मेरे पोटेंशियल मेरे गोल तक ही मुझे लेकर जाएंगे। मेरी सक्सेस की कहानी मेरे पोटेंशियल ही लिखने वाले हैं। और आप अपने पोटेंशियल को लिखने के लिए एक निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ना चाहते हो। आप बहुत एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि यहाँ ये तीनों कार्ड मुझे यही बता रहे हैं कि आपके अंदर बहुत बहुत मात्रा में ऊर्जा का भंडार है, शिव शक्ति का भंडार है, शिव शक्ति की ऊर्जा का भंडार है। और मैं न थकती हूँ न मैं हारती हूँ, मैं बस निरंतर चलना मेरा काम है। और ये आपके अंदर है, एक स्पिरिट है, एक ऐसी स्पिरिट जो अंतिम मुकाम तक तो आपको पहुँचाना चाहती है। आपके अंतिम लक्ष्य तक आप चलना चाहते हो, दौड़ना चाहते हो, भागना चाहते हो। थकते हो लेकिन हार नहीं मानते हो, क्योंकि आपको पता है मेरे लाइफ में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, जो भी है सब पॉसिबल है। और क्योंकि आप अपने लाइफ में ही नहीं, आप दूसरों की लाइफ में भी जजमेंट क्रिएट करते हो, क्योंकि आपको पता है जस्टिस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम देते हैं वही जीवन में आता है। इसलिए आप न्याय की लड़ाई लड़ते हो, आप कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते हो। आपको पता है कि मुझे किसी भी प्रकार में अनफेयर कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ना मुझे लोगों के साथ अनफेयर करना है, ना खुद के साथ अनफेयर करना है। मेरे जीवन को एक बैलेंस बनाकर चलना। आप परिवार के सभी सदस्यों को भी बहुत बैलेंस क्रिएट करते हो। यदि परिवार के 2 लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है, आप जाकर उसको सॉर्ट आउट कर देते हो और कहते हो कि नहीं भाई, फेवर में रहो, वही सही है, क्योंकि गुड कर्मा को आप बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हो। आपके लाइफ में जस्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके लाइफ में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का कोई जगह नहीं है। आप किसी भी प्रकार के क्रोध में नहीं, उत्साह में रहते हैं लेकिन क्रोध में नहीं रहते हैं। आप किसी लालच में भी नहीं रहते, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए किए गए कर्म मैटर करते हैं, और इसलिए आप रिजॉल्व की तरफ आप ज़्यादा ध्यान देते हो। आपके अंदर शक्तियों की भरमार है। देखो यहाँ पर हर जगह रेड कलर आया हुआ है, हर जगह रेड कलर आया। ये रेड कलर ऊर्जा का प्रतीक है, ये रेड कलर हनुमान बाबा का प्रतीक है। ये रेड कलर आपको शक्तियाँ देता है, उत्साह देता है, प्रगति देता है, विल पावर देता है, आपको हमेशा एम्बिशियस बनाकर रखता है। जीवन में कभी भी किसी भी मोड़ पर रहो, लेकिन आपकी स्टेबिलिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ एक मैनिफेस्ट करने वाला इंसान। मैं कौन हूँ? मैं हूँ हर चीज़ों की ज्ञान के भंडार यदि मेरे पास है, तो मैं जो चाहूँ वो मेरे जीवन में प्राप्त कर सकती हूँ या प्राप्त कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ स्किल की कोई कमी नहीं है, एबिलिटी की कोई कमी नहीं है। सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए ही आप इस धरती पर आए हुए हैं। जीवन में संघर्ष है, मैं ये नहीं कह सकती कि आपके जीवन में संघर्ष नहीं है, क्योंकि मैं कौन हूँ में संघर्ष का भी कार्ड है, लेकिन आप अपने संघर्षों में जीतना जानते हैं। आप अपने संघर्षों को किसी भी रूप में अपने फेवर में करना जानते हैं, क्योंकि ये पावरफुल एनर्जी है आपके अंदर में। एक इंटेलेक्चुअल पावर की एनर्जी है जो हर प्रकार की स्थिति में एक सॉल्यूशन जानती है, एक हर प्रकार की स्थिति में ज्ञान का भंडार लिए बैठी हुई है।
क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप एक सक्सेस की कहानी लिखने के लिए जो पैदा हुए हैं, उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज की भी कोई कमी नहीं है। चाहे वो आपके ज्ञान के रिसोर्सेस हों, चाहे वो आपकी मनी से रिलेटेड रिसोर्सेस हों, चाहे वो आपको बात करने का जो आपका ढंग है, आपके इसमें 5 नंबर भी ज़रूर होना चाहिए, 9 नंबर भी ज़रूर होना चाहिए, आपके इसमें 3 नंबर भी ज़रूर होना चाहिए, आपके इसमें एक कहते हैं ना कि एक एज का नंबर भी होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपके पास बहुत सारे नंबरों की इतनी शक्तियाँ हैं कि आप अपने वर्चस्व की कहानी लिखने के लिए इस धरती पर आए हुए हैं। लेकिन आप सिर्फ लोग कमाना नहीं चाहते हो, आप सिर्फ ग्रोथ ही नहीं करना चाहते हो, आप लोगों के लिए हेल्प भी करना चाहते हो, आप लोगों को देना भी चाहते हो, लोगों को मदद करना आपके अंदर का एक भाव है कि मैं लोगों की किस तरह से मदद करूं, चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे वो एनर्जी को लेकर हो, चाहे प्यार को लेकर हो। आप लोगों को सपोर्ट करना चाहते हो, आप शेयर करना चाहते हो, क्योंकि आपने अपने जीवन में जो बैलेंस क्रिएट किया है उसी के कारण आपने अपने लाइफ में प्रगति को देखा हुआ है, सक्सेसफुल लाइफ को देखा है, पैसे की भरमार देखी है। चैरिटी करना आपका बहुत बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि यहाँ आप अपनी वेल्थ को शेयर ही नहीं करते हो, जबकि आप अपने वेल्थ को ऐसे जगह शेयर करते हो जहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा नीडी पर्सन की तरफ आप अपने पैसों को दान के स्वरूप देते हो। मैं ये नहीं कह सकती कि आपकी लाइफ में दुख दर्द नहीं है या आपने कोई संकट नहीं देखे, ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि ये टावर का कार्ड ये कर रहा है, बात कर रहा है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस की बात कर रहा है। आपका ये कार्ड ये बता रहा है कि आपने अपने जीवन में अनअवॉइडेबल सिचुएशन भी बहुत बार देखी हुई है, लेकिन फिर भी आपने अपने रिनोवेशन, आप अपने क्रिएशन पर हमेशा फोकस करते हो। जब भी कोई चीज़ बिगड़ जाती है तो आप फिर से उसको खड़ा करने के लिए रेडी हो जाते हो, क्योंकि आप हमेशा किसी भी उम्र में हो, लेकिन आपकी एनर्जी यहाँ पर एक बच्चे की एनर्जी है, पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी है, एक्साइटमेंट की एनर्जी आपके अंदर। इसलिए आपने जितनी बार अपनी चीज़ों को टूटते बिखरते देखा, उतने ही बार आपने समेट लिया, क्योंकि आप एक एक्शन के भरमार हो, और जो एक्शन में रहता है वही इंसान अपनी जीत हासिल कर सकता है, क्योंकि आपने अपनी इच्छाओं के मुताबिक काम करना चाहा, आपने अपने ड्रीम्स के मुताबिक काम करना चाहा, और जो आप लेकर चल रहे हो उस पर आपकी विल पावर ने हमेशा आपका साथ दिया, आपकी स्ट्रेंथ ने हमेशा साथ दिया, आपके अंदर के करेज ने हमेशा आपका साथ दिया। इसलिए हर चीज़ वो होती रही जो आप चाह रहे हो। लेकिन कुछ अनअवॉइडेबल सिचुएशन भी आपने देखे, लेकिन फिर भी आपने उसमें जीत हासिल की, क्योंकि यहाँ कार्ड आया है स्टार सीड का, ईश्वरीय कृपा का कार्ड है, बहुत सारी शक्तियों की कृपा का कार्ड है आपके ऊपर। बड़ी बड़ी आध्यात्मिक गुरुओं का आपके ऊपर हाथ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी जिसके साथ हमेशा बनी रहती है, वो कितना भी आध्यात्मिक उन्नति कर ले उसकी तरक्की होकर रहती है। लेकिन यदि इंसान कितना भी डिवाइन सोल हो, लेकिन यदि उसके आसपास की नेगेटिव एनर्जी हावी हो जा रही है तो उसकी डिविनिटी ख़त्म हो जाती है। तो डियर, आपकी जो मेहनत, ताकत, मोटिवेशन या आपके अंदर की जो लगन है, उसने आपको जीत का मार्ग दिखाया है। तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ एक स्टार सीड, मैं हूँ इंस्पिरेशन, मैं हूँ ताकत, मैं हूँ फ्यूचर, मैं हूँ फ्रीडम, मैं हूँ पॉजिटिविटी। तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ रिन्यूअल, उम्मीद। आप है उम्मीद, आप है सोल पर्पस, आप है विश्वास। तो आप कौन है? आप है बैलेंस का कार्ड। तो तीन बैलेंस का कार्ड आया है, तो आपके अंदर बैलेंस की पावर भरी पड़ी है, और यही बैलेंस की पावर आपको सक्सेस लाइफ में सिर्फ इस फिजिकल वर्ल्ड में नहीं दिखाती, आध्यात्मिक जगत की तरफ भी आपको एक सक्सेसफुल लाइफ की तरफ आपका मैं कौन हूँ लेकर जाता है। तो ये आपने अपने जीवन में सिद्ध किया हुआ है कि किसी भी नकारात्मकता का या किसी भी धोखेबाजी का या किसी के भी अपमान का आप पर प्रभाव नहीं पड़ता है।
किसी भी नेगेटिविटी का आप पर प्रभाव नहीं पड़ता। आप फिर से इन सारे लोगों से उठ के खड़े हो जाते हो, क्योंकि ये कार्ड आपका इतना पावरफुल कार्ड है कि हर एक कदम पर आप अपने आप को संभालना चाहते हैं, आप अपने अस्तित्व को समझते हैं। और यही तो है अस्तित्व की खोज, कि मैं कौन हूं। तो मैं हूं रेस्ट, मैं हूं प्रगति, मैं हूं एनर्जी, मैं हूं उम्मीद, मैं हूं विश्वास, मैं हूं पर्पस, मैं हूं मैनिफेस्टर, मैं हूं अपने ड्रीम को पूरा करने वाला, मैं हूं अपने उन लोगों के लिए आपने आशीर्वाद मांगा था ईश्वर से कि हे ईश्वर मुझे इतना आशीर्वाद दो कि यदि किसी ने मेरे पास हाथ फैलाया तो मैं उसे कभी भी खाली हाथ ना जाने दूं। इसलिए आप हमेशा उसके तत्पर रहते हैं उनकी मदद करने के लिए, क्योंकि ये आप मांग के आए हो। आप किसी चीज के लिए डिसएग्रीमेंट में नहीं रहते, किसी चीज को आप डिसएग्री नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता है सुनना सबका है, करना अपना है। और इसीलिए कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता। आप ये सारी समस्याओं से अब बाहर आ गए हो, क्योंकि हर चीज़ों को फॉरगिव करके आप आगे बढ़ चुके हो। आपने जिनने आपका दिल तोड़ा है, जिन्होंने वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट की हुई है, जिन्होंने अनहैप्पी सिचुएशन आपकी लाइफ में दी है, जिन्होंने सैड और सॉरो आपको लाइफ में दिया है, सबको माफ़ करके एक नई उम्मीदों के साथ आप आगे बढ़े हो। क्यों? क्योंकि आप एक स्टार सीड हो, क्योंकि आपका और इनका कोई लेना देना नहीं है। आप एक नई कहानी लिखने के लिए आए हो और उसी उम्मीद के साथ अब आप आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी सक्सेस की कहानी लिखना चाहते हो, नई इंस्पिरेशन की कहानी लिखना चाहते हो, नई कमिटमेंट की कहानी लिखना चाहते हो। और ये पॉजिटिविटी ही आपको आगे लेकर जाती है। तो मैं कौन हूँ? तो ये आप है। और यदि ये आप है तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिए यस मैम, हम ही हैं, ये हम ही हैं, ये जो उत्साह में रहते हैं, हम ही हैं जो हमेशा अपनी ताकत को पहचानते हैं, हम ही हैं जो चाहे अपने जीवन को बदल सकते हैं, हम ही हैं जो संकट में भी उभर कर सामने आते हैं। तो शिव शक्ति की कृपा मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो शिव शक्ति के कार्ड हम लेते हैं, देखते हैं आपके लिए आए हैं महादेव। ब्यूटीफुल, ये इतना ब्यूटीफुल कार्ड इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि आपके आसपास की नकारात्मकता, यदि आपके आसपास नकारात्मकता है और आपने यदि शिव बाबा का डमरू बजा दिया, वो सारी नकारात्मकता भाग जाएगी। यदि आपने आपके आसपास नकारात्मकता है और आपके पास महादेव की पिंडी है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास एक महादेव तो रखे हैं मंदिर में, लेकिन आपके पास एक ऐसा स्टोन है जो महादेव जैसा नज़र आ रहा है। मतलब इतना बड़ा महादेव जैसा ऐसा गोल टाइप का मेरे को एक पत्थर नज़र आ रहा है, लेकिन आप उसको सम्मान के साथ एक बेल के पेड़ पर रखिएगा, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास एक त्रिशूल की शक्ति है, ऐसी शक्ति जो त्रिकुंड की शक्ति है, जहाँ पर 3 शक्तियाँ आपके साथ विराजमान होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियाँ आपके साथ विराजमान होती हैं, जहाँ पर माँ भगवती की कृपा भी मिलती है। और जैसे ही कोई आपको नुकसान पहुँचाता है, देखो आप बच जाते हो, अगले का नुकसान हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर जीवन को एक बदलने के लिए आए हो, लोगों को कुछ देने के लिए आए हो, लोगों को चाहे हिम्मत दे रहे हो, चाहे लोगों को लर्निंग दे रहे हो, चाहे उनको बेटर फील करा रहे हो। तो ये शिव शक्ति की कृपा सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर फ्लावर भी है जो कहता है कि आप लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने का भी आप ट्राई करते हो। तो कौन है आप ये हैं। महादेव जी कहना चाहते हैं कि यहाँ पर आया है प्रत्यंगरी माता का कार्ड, और प्रत्यंगरी माता यहाँ पर आपके लाइफ में हमेशा उन दुष्टों का संहार करती हैं जिन लोगों ने आपके लाइफ में बहुत सारे डिफ़िकल्टीज पैदा किए हैं, चाहे वो लीगली रूप में किए हों, चाहे वो इलीगली रूप में किए हों, चाहे वो आपको किसी भी प्रकार का नुकसान क्यों ना करना चाहे। प्रत्यंगरी माता का हमेशा त्रिशूल आपके लिए सपोर्ट के लिए हमेशा रेडी रहता है। तो आप ज़रूर उनका एक नाम ले लें, प्रत्यंगरी माता का, क्योंकि माता हमेशा उन लोगों को बचाने की कोशिश करती है जो दुष्टों से घिरे हुए हैं, जो गंदे लोगों से घिरे हुए। और इसीलिए शायद आपने उनको माफ़ कर दिया, धोखेबाजों को, जिन्होंने आपको कष्ट दिया, जिन्होंने आपको दुख दिया, जिन्होंने आपको आंखों में आंसू ला दिए।
या हार्ट ब्रेक किया, हर चीज़ों से प्रत्यंगरी माता आपको यहाँ बचा रही है। आपके अंदर की जो नॉलेज है, जो ब्रह्म ज्ञान है, उसको आप और ज़्यादा इंक्रीज करते जा रहे हो, पढ़ पढ़ के ज्ञान अर्जन करते जा रहे हो। यहाँ पर माता का ये कमिटमेंट आ रहा है कि आपके एनिमीज या आपके जो दुष्ट लोग हैं जो आपके आसपास हैं, उनका संहार होकर ही रहेगा। ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमी। आप लोगों के जो दुष्ट लोग हैं उनसे आपको जीत दिलाने वाली है माता। माता ये कमिटमेंट भी करना चाहती हैं कि आपके लाइफ में यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें ग्रोथ मिलेगा, आपके पास में दुश्मन है तो वो हार जाते हैं, और ये सारी प्रभु की शक्तियों के परिणाम स्वरूप ही आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आया है नीलकंठ का कार्ड, जो कहते हैं आपके अंदर की जो उम्मीद है, आशाएं हैं, चाहे वो आप बिजनेस कर रहे हो चाहे जॉब कर रहे हो, जैसे ही आपने नीलकंठ का नाम लिया तो आपके अंदर के जो विष डाल दिया है, उन सारे विष को हमारे प्रभु जी जिस तरह से ग्रहण करके इस धरती को बचाया था, वैसे ही आप लोग कई लोगों के दुख दर्द में लोग जो रहते हैं उनको आप बचा लेते हो, उनको आप सपोर्ट करते हो, एक उम्मीदों के साथ, एक नई सिद्धांतों के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। आपको डमरू जरूर बजाना चाहिए, शंख नहीं बोल रही हूँ मैं, यहाँ डमरू की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ आपको डमरू जरूर बजाना चाहिए, ये आपके लिए निकल कर आ रहा है आज की यहाँ पर चीज़ों में। और आप चाहें तो अपने मंदिर में एक त्रिशूल लाकर भी रख सकते हैं, ताकि आपका ये त्रिशूल की शक्ति आपको बचाते रहे। यस, बजरंग बली, मैंने कहा ही था, यहाँ बजरंग बली का भी कार्ड है। और ये जो हनुमान बाबा है हमारे, ये हमारे जो सिद्ध प्रभु है, जो आज भी जागृत अवस्था में है, ये आपको शक्तियाँ देते हैं, ये आपको सपोर्ट करते हैं, ये आपको हर उस मुसीबत के टाइम पर खड़े हो जाते हैं और आपकी हिम्मत देकर आपको वहाँ से बाहर निकालते हैं। और ये है आप, क्योंकि आपके पास सभी प्रकार की शक्तियाँ मौजूद है, चाहे वो हनुमान बाबा की हो, चाहे माँ भगवती की हो, चाहे काली माँ की हो, चाहे चिंतामणि माँ की हो, चाहे आपके ज्ञान के भंडार की हो, चाहे भद्रकाली माँ की कृपा क्यों ना हो। तो नमो देवे महादेवे शिवाय सतत नमा नमः प्रकृति भद्रायै निहता प्रणता स्मृताम। तो डियर, माँ भगवती का ये स्तोत्र का पाठ आपको और ऊंचाई तक लेकर जाएगा। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आप इसका पाठ करेंगे, ये भी आपको सपोर्ट करता है। तो डियर, आप कौन हैं ये आपको आज पता चल ही चुका है, और यदि सच में है आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए, ताकि ये शक्ति यूनिवर्स तक आपकी पहुँचे और वहाँ से आपकी जो हिम्मत ताकत जो मिल रही है वो और कई गुना आपके पास आती रहे, सपोर्ट मिलता है। हरे कृष्णा डियर, ऑल माय डिवाइन सोर्स, ऑल माय स्टार सीड्स, हरे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।